हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ माय ट्रिप व्लॉग। शुरू करते हैं ठंडे ठंडे मौसम के साथ उदयपुर के सज्जनगढ़ फोर्ट का टूर, जो कि मॉनसून पैलेस के नाम से भी फेमस है। सज्जनगढ़ फोर्ट घूमने का मजा हल्की हल्की बारिश में ही आता है। यहाँ से पिछोला लेक और फतेह सागर लेक दोनों दिखाई देती हैं। उदयपुर शहर में स्थित यह मॉनसून पैलेस यानी कि सज्जनगढ़ पैलेस का इतिहास बहुत ही खास है, क्योंकि इसका इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने सन 1884 में करवाया, जो कि उनके शासनकाल के अंतिम दिन थे। लेकिन सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण पूरा होने से पहले ही सज्जन सिंह का देहांत हो गया और महाराजा फतेह सिंह, जो शासन के अगले उत्तराधिकारी थे, उन्होंने मॉनसून पैलेस का निर्माण पूरा किया। इस फोर्ट को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से मॉनसून के बादलों को देखने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए इसे मॉनसून पैलेस कहना उचित है। अब हमारी सवारी निकल चुकी है एक और उदयपुर का टूरिज्म अट्रैक्शन देखने के लिए, जिसका नाम है शिल्पग्राम। शिल्पग्राम नामक इस गांव की स्थापना 1989 में यानी 33 साल पहले हुई थी। यहाँ देश के प्रमुख राज्यों की संस्कृति दिखाई गई है। साथ ही यहाँ उनकी सभ्यता की झलक के रूप में झोपड़ियाँ भी बनाई हुई हैं। यही नहीं, यहाँ उन्हीं राज्यों के कलाकार भी रहते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा वेतन भी दिया जाता है, क्योंकि ये कलाकार यहाँ अपनी कला की प्रस्तुतियाँ देते हैं। यहाँ गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। इन राज्यों सहित झारखंड, असम, कश्मीर तक के कलाकार यहाँ आते हैं। राजस्थान में वर्तमान में 8 शिल्पग्राम हैं। यह व्यू आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है के एपिसोड्स में देखा होगा। अब हम पहुंच चुके हैं सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण राणा संग्राम सिंह द्वारा शाही महिलाओं के लिए 18वीं सदी में करवाया गया था। उद्यान के बारे में यह कहा जाता है कि राणा ने इस सुरमय उद्यान को स्वयं तैयार किया था और अपनी रानी को भेंट किया, जो विवाह के बाद अपनी 48 नौकरानियों के साथ आई थी। फतेह सागर झील के किनारे पर स्थित यह जगह अपने खूबसूरत झरने, हरे भरे बगीचे और संगमरमर के काम के लिए विख्यात है। इस उद्यान के मुख्य आकर्षण फव्वारे हैं, जो इंग्लैंड से आयात किए गए थे। सभी फव्वारे पक्षियों की चोंच के आकार की आकृति से पानी निकलते हुए बने हैं। फव्वारे के चारों ओर काले पत्थर का बना रास्ता है। बगीचे में एक छोटा सा संग्रहालय है, जहां शाही परिवार की वस्तुओं का एक विशाल संग्रह प्रदर्शित है। संग्रहालय के अलावा यहाँ एक गुलाब के फूलों का बगीचा और कमल के तालाब हैं। अब हम आ चुके हैं उदयपुर के एक छोटे से टूरिज्म स्पॉट पर, जिसको बड़ी लेक के नाम से जाना जाता है। यह फतेह सागर और पिछोला लेक के मुकाबले बहुत छोटी है, पर जब आप यहाँ आकर यहाँ की शांति और यहाँ का नज़ारा देखोगे तो आपको यहाँ आने का जरा सा भी मलाल नहीं होगा। अब हम जा रहे हैं अमराई घाट। यह भी बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। हमने यहाँ बैठ के थोड़ा रिलैक्स किया और अपने पैरों को पानी में डालकर बैठ गए। बड़ा ही सुकून मिला। अब हम आ चुके हैं गुलाब बाग यानी कि सज्जन निवास गार्डन। राजस्थान का सबसे बड़ा गार्डन है, जिसे वर्ष 1850 में राजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। गुलाब बाग का खास अट्रैक्शन टॉय ट्रेन है, जिसका आनंद बच्चे नहीं बड़े भी उठा सकते हैं सफर के साथ। Stay tuned for next